जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। आज के वीडियो में सबसे छोटा और सीटेट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये टॉपिक आपके सीटेट एग्ज़ाम में लगभग हर शिफ्ट में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोस्तों जो अधिगम विकार टॉपिक है, यहाँ से मैंने कौन कौन से यहाँ पर मैंने अधिगम विकार बताए हैं, कौन से अधिगम अक्षमताएं यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला है डिसलेक्सिया, फिर है डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया और फिर डिसप्रॉक्सिया। और दोस्तों एक और यहाँ पर है जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, तो वो है डिस्फेजिया। तो ये 5 मैं अधिगम विकार इस चैप्टर में आपको डिस्कस कराने वाला हूँ। ये दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं सीटेट के लिए। यहाँ से 1-2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है यहाँ पर अधिगम विकार, तो डिसलेक्सिया है। आपको याद रखना कि जो डिसलेक्सिया होता है यह पठन विकार होता है कि बच्चे को पढ़ने में यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, उसी को क्या बोला जाता है, डिसलेक्सिया बोला जाता है। डिसलेक्सिया सबसे सामान्य अधिगम अक्षमता या मतलब कि पठन विकार है। यह विद्यार्थियों को वर्णमाला के समान आकृतियों और ध्वनियों के साथ भ्रमित करता है। दोस्तों जिस बालक में अगर पठन विकार होगा या फिर डिसलेक्सिया होगा तो वो वहाँ पर पढ़ने में उसको प्रॉब्लम आती है। जैसे कि यहाँ ये फ़ोटो में देख सकते हैं, इस पिक्चर में यहाँ पर क्या है कि वो पढ़ने में डिफ़िकल्टी महसूस करता है। जैसे कि एनिमल को वो क्या बोलता है, एमिनल बोल देता है, या फिर पी और क्यू में डिफरेंस नहीं कर पाता है। आप पी बोलते हैं वो क्यू लिख देता है, या फिर 3 और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि 6 में वो डिफरेंस नहीं कर पाता है, बी और डी में डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि डिसलेक्सिया में क्या होता है कि पठन विकार होता है। और यहाँ पर ये सबसे सामान्य अक्षमता होती है। जब बालक छोटा होता है तो वहाँ पर डिसलेक्सिया सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें होने के, क्योंकि वो बी और डी में अंतर ही नहीं पहचान पाता है कि बी कैसे लिखा जाता है और डी कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों वो बी को कभी कभी डी पढ़ देता है और कभी कभी डी को क्या पढ़ देता है, बी पढ़ देता है। तो यहाँ पर ये पठन विकार हो जाता है। इसलिए आपको याद रखना है कि डिसलेक्सिया क्या है, पठन विकार है। उम्मीद है आपको ये दोस्तों यहाँ पर अधिगम विकार अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट अधिगम विकार। नेक्स्ट क्या है कि डिसग्राफिया है। तो जब भी आपको यहाँ पर इस तरीके का पूछा जाए कि डिसग्राफिया किसे कहते हैं, तो ये क्या है कि लेखन अक्षमता होती है। यहाँ पर ये दोस्तों क्या होती है, लेखन अक्षमता होती है। बच्चा लिखने में प्रॉब्लम करता है। जैसे कि यहाँ आप पिक्चर में देख पा रहे हैं बच्चा किस तरीके से अपने पेन को पकड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सिलिंड्रिकल ग्रास्प हो जाता है और यहाँ पर डिजिटल ग्रास्प हो जाता है। इस तरीके से बच्चा पकड़ता है और वो सही से अगर पेंसिल नहीं पकड़ता है तो वहाँ पर क्या आती है, डिस्ग्राफिया आ जाती है। तो देख लेते हैं, डिस्ग्राफिया एक लेखन अक्षमता है। ऐसे कई लक्षण हैं जो यह संकेत देंगे कि शिक्षार्थी को डिस्ग्राफिया हो सकता है। उदाहरण के लिए डिस्ग्राफिया वाला शिक्षार्थी सही वर्तनी लिखने में कठिनाई करता है। तो आपको याद रखना है कि जो डिस्ग्राफिया होती है वो लेखन संबंधी अक्षमता होती है। यहाँ पर बच्चा क्या करता है कि सही वर्तनी को लिखने में उसको प्रॉब्लम आती है, कठिनाई होती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, डिस्ग्राफिया कहा जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अधिगम अक्षमता। नेक्स्ट दोस्तों अधिगम अक्षमता क्या है, डिसकैलकुलिया है। कैलकुलस से आपको याद रखना कि ये गणना में होगी, मतलब कि जोड़ घटाना गुणा भाग। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं कि ये बच्चा कितना परेशान हो रहा है। यहाँ पर 3, 4, 5, 6 को इनको ऐड करना है, तो ये ऐड नहीं कर पा रहा है यहाँ पर, क्योंकि जोड़ घटाने में, गुणा और भाग में उसको जो मैथ की संक्रियाएं होती हैं, जो भी यहाँ पर कैलकुलेशंस होती है, उसको यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन करने में। इसीलिए आपको यहाँ से ट्रिक से भी याद रखना है, कैलकुलेशन से मतलब कैलकुलस हो जाएगा, तो यहाँ पर डिसकैलकुलिया हो जाएगा। देख लेते हैं कि यह एक गणितीय क्षमता है। इस अक्षमता में शिक्षार्थी को गणित सीखने या समझने में कठिनाई होती है। इसमें शिक्षार्थियों को गणना करने में परेशानी होती है। वस्तुओं को क्रम या अनुक्रम में व्यवस्थित करने में परेशानी होती है। भिन्नों को समझने में कठिनाई का सामना यहाँ पर करते हैं। जैसे कि अगर 2/3 लिखा हुआ है तो ये भिन्न है,
क्योंकि यहाँ पर अंश और हर में लिखा गया है, तो इसको समझने में उनको कठिनाई होती है। यही दोस्तों क्या कहलाती है, यही जो अधिगम विकार होता है ये डिसकैलकुलिया कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि डिसकैलकुलिया में गणना संबंधी मतलब कि कैलकुलेशन से संबंधी बच्चों में प्रॉब्लम्स आती हैं, उसी को डिसकैलकुलिया कहा जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। दोस्तों डिस्प्रैक्सिया क्या होती है, यह एक गत्यात्मक कौशल विकार होता है। गत्यात्मक का मतलब होता है कि कैसे बच्चे आपने देखे होंगे कि कहीं पर वो पेंसिल फेंक देते हैं, कहीं पर बुक्स फेंक देते हैं, तो ये क्या होता है, गत्यात्मक कौशल विकार होता है, जो कम वजन और समय से पहले जन्म के कारण होता है। अगर कोई बच्चे का कम वजन है या फिर वो जन्म के समय उसका मतलब कि पहले ही मतलब कि जब उसका जन्म होना था उससे पहले उसका जन्म हो गया है, तो समय से पहले अगर जन्म हो जाता है तो ये भी दोस्तों एक कारण होता है डिस्प्रैक्सिया आने का। डिस्प्रैक्सिया वाले बच्चों में खराब आँख तथा हाथ समन्वय मतलब कि वो बता कुछ और रहे होते हैं लेकिन हाथ कुछ अलग तरीके से वो समझा रहे होते हैं। नृत्य करते समय लय की कमी होती है। तो यहाँ पर आप ये पिक्चर देख सकते हैं। इस पिक्चर में दोस्तों डिस्प्रैक्सिया है इस बच्चे में, तो देखिए कितने सारे पेंसिल्स और इरेजर इधर उधर इसने फैला दिए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्प्रैक्सिया क्या होती, तो गत्यात्मक कौशल होता है। जब भी आपको सीटेट में पूछा जाएगा कि डिस्प्रैक्सिया कैसा विकार है, तो आपको याद रखना कि गत्यात्मक विकार है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, और दोस्तों ये लास्ट है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया दोस्तों अधिगम विकार है एक तरीके का, और यह क्या है, यह भाषा विकार है। फेज का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से याद रखना है डिस्फेजिया, फेज का मतलब भाषा, यहाँ पर आपको याद रखना है। इस तरीके से क्या हो जाएगा कि यह एक भाषा विकार है जो किसी व्यक्ति की संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करता है। यह अचानक स्ट्रोक या सर में चोट के बाद हो सकता है, या मस्तिष्क के बढ़ते ट्यूमर या बीमारी के धीरे धीरे विकसित हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के अचानक स्ट्रोक आ जाए या फिर सर में चोट लग जाए तब भी यहाँ पर डिस्फेजिया हो जाएगा, या फिर मस्तिष्क में अगर उसके ट्यूमर हो जाता है तो उसका माइंड सही से बैलेंसिंग नहीं कर पाता है और वो सही से बोल नहीं पाता है, इसलिए वहाँ पर डिस्फेजिया उस बालक में हो जाता है। तो आपको याद रखना कि जो डिस्फेजिया है वो भाषा संबंधी विकार है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये 5 दोस्तों अधिगम विकार आपके सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 हर शिफ्ट में सीटेट के बने हुए हैं, तो आपको इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। और दोस्तों ये काफ़ी छोटा भी है, तो यहाँ से आपको समझ में भी आ जाएगा। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे ये मैं जो PDF है वो डाल दूंगा, वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।